शैतान कितना बड़ा दुश्मन है। कुरान पाक आपने पढ़ा सुना होगा, बार बार, एक जगह नहीं कई बार कुरान में फरमाया, इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह इरशाद होता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजूहु अदुव्वा, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन समझो। प्रॉब्लम यह कि कुरान बार बार ये समझा रहा है कि तुम्हें उससे दुश्मनी रखनी है, दोस्ती नहीं कर लेनी, उसके वार समझने हैं। देखिए दुनिया का दस्तूर समझिएगा, जब तक एनिमी की चालें नहीं पता होंगी ना, एनिमी के अटैक्स पता नहीं होंगे कि कहां कहां से हमला करता है, हैं? कई मुल्कों की फौजें डिजाइन ही उस तरह होती है कि एनिमी के पास कौन सा वेपन है, दुश्मन फौज के पास वेपन, हमारे पास भी उसका तोड़ होना चाहिए, है? उसके पास एयरक्राफ्ट कैसे, वैसे ही हमारे पास, जैसे रॉकेट वैसा हमारे पास नेवी जैसी। बंदा यही तो सोच के प्लान करता है कि दुश्मन किधर से अटैक कर सकता है। तो शैतान को तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम्हारा दुश्मन, और तुम भी उसे दुश्मन समझो। मगर बदकिस्मती यह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शैतान से दुश्मनी नहीं, दोस्ती कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, और उससे दोस्ती कर रहे हैं। कुरान में एक जगह रब इरशाद फरमाता है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। फरमाया तो ऐ लोगों, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त मत बनाना। और ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना मक्कार दुश्मन है, इसके ऐसे ऐसे वार हैं आप हैरान हो जाएंगे। शैतान कभी इधर से हमला करता है, कभी उधर से। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि एक तो शैतान को पहले सीवियर दुश्मन समझना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कह दे कि यार एक बंदा है, उसने प्लान किया है कि आपको मार देगा, आप बताएं कि आप सुकून से सो जाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा मेरी जान लेना चाहता है। हाँ, वो उसने बिना प्लान किया हुआ कि आपको उड़ा देगा। अब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप अपने गार्ड्स रखने की कोशिश करेंगे, मालूमात करेंगे यार उसका प्लान क्या है, कैसे अटैक करेगा। दुनिया में कोई मेरी जान लेना चाहे, जान ले सके ना ले सके, मेरी नींद तो उड़ा देता है। थ्रेट आ जाए तो बंदा, किसी को पर्ची आ जाए, कराची में तो बहुत सारे वाकयात चलते रहते हैं ना, हमारे पास ही बेचारे लोग दुआ के लिए आते हैं, भाई फोन आ गया है, फला चीज आ गई है, होता कुछ नहीं है, उस बेचारे की नींद तोड़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, इन जालिमों के जुल्म से बचाए, दहशतगर्दों की दहशतगर्दियों से बचाए। मगर दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस कि ये जब हमारे साथ होता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है। अफ्रीका के कई मुल्क जहाँ किडनैप की धमकियां और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है दुनिया में। अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे यार मुझे तो कोई धमकी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे कभी आए भी ना आपको। मगर ये वाली दुश्मनी तो कुरान ने बता दी है ना, ये धमकी तो आपके पास मौजूद है, ये अटैक, और ये दुश्मन आपका भी है। वो दुश्मन हो ना हो, ये दुश्मन सबका है। कुरान कह रहा है तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की, इससे बचने का कोई गौर किया, इसके लिए किसी के पास गए कि यार ये किधर किधर से हमला कर सकता है? मुझे एक बात बताएं, कोई मेरी जान ले सकता है दुनिया में, मेरी दौलत ले सकता है, मगर ये सब चीजें कम है, शैतान मेरा ईमान ले सकता है। उससे कीमती चीज कोई नहीं है मेरे पास, है? अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या है मेरे पास? वो एक्चुअल उसका जो अल्टीमेट गोल है ना शैतान का, ये समझना होगा। उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो मेरा और आपका ईमान छीन ले और हम दुनिया से बेईमान होकर जाएं। और एक बात याद रखिएगा, सारे रोजे, सारी तरावी, सारी इबादत, सारी नमाजें, सारे सदके, सारे हज, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं उसके जो ईमान पे दुनिया से नहीं जाता है। हाँ, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान के बगैर गए फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पहले समझ लीजिए बात को। मेरे और आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए ना, वो ईमान की हिफाजत होना चाहिए। आपको पता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते थे? या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। इस दुआ का माना क्या है? ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा, स्टेडफास्टनेस अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? जिसके सदके मुझे और आपको ईमान मिला। ये मेरी और आपकी तरबियत है कि दिल बदलता है। अल्लाह से मांगो कि मरते वक्त कल्बे सलीम रहे, ईमान की हालत में दुनिया से जाऊं।